जो सस्ते इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनसे लोग काम करवा लेते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं जब मैं इलेक्ट्रिक का वर्क करने जाता हूं या फिर इलेक्ट्रिक का काम लेने जाता हूं, नया नया काम लेने जाता हूं, तो वहां पर काफ़ी अनजान लोग होते हैं और वो मुझे पूछते हैं कि क्या हम इलेक्ट्रिक हाउस वायरिंग ओपन करवाएं या फिर अंडरग्राउंड करवाएं। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं और मैं इनका जवाब क्या देता हूँ, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी का फॉलो कर लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ओपन वायरिंग जो केसिंग पट्टी वाली होती है वो अच्छी है या फिर अंडरग्राउंड वाली जो वायरिंग होती है वो अच्छी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस, जो अंडरग्राउंड फिटिंग होती है और ओपन फिटिंग होती है, इन दोनों की कंपेरिजन की बात करने वाला हूँ आज के ज़माने के टाइम पे। यानी कि मैं पुराने के ज़माने के हिसाब से मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि पुराने ज़माने के अंदर ये केसिंग पट्टी वाली जो इलेक्ट्रिक वायरिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग थी और काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइन थी, तो यानी कि इलेक्ट्रिक वर्क था। ठीक है, तो मैं पुराने ज़माने के छोड़ करके मैं आज के ज़माने की मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सी इलेक्ट्रिक वायरिंग आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, और ओपन वायरिंग में और क्लोज वायरिंग में आपको डिसएडवांटेज भी हम बताने वाले हैं। तो बेसिकली हम आपको सबसे पहले बताते हैं जो ओपन वायरिंग होती है उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। ओपन वायरिंग का मतलब आप समझते हैं कि जो केसिंग पट्टी होती है, जो बाहर यानी झर्रिया वगैरह कुछ भी नहीं निकाला जाता, छत के अंदर पाइप वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता, उस समय क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो पट्टी वाली वायरिंग होती है वही हम बेसिकली करते हैं। तो वो किस तरीके से और कैसे जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके रूम के अंदर 4 स्विच बोर्ड अगर आपको लगाने हैं ओपन में, यानी कि एक ओपन वायरिंग के अंदर, तो बेसिकली सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि आपको पूरी दीवार के अंदर इस तरीके से एक राउंड करना होगा केसिंग का। फिर आपको आपकी इच्छा हो जहां पर आप नीचे नीचे एक एक स्विच बोर्ड उतार सकते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर केसिंग का वेस्टेज होगा, और वेस्टेज केसिंग के साथ साथ आपकी जो जितनी वायरिंग है, मतलब जो वायरिंग आप राउंड करेंगे वो सारी वायरिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा लग जाएगी। ठीक है, चारों दीवारों की मैं बात कर रहा हूँ और चारों दीवारों के अंदर अगर आप लगाते हैं स्विच बोर्ड, ओके, ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप जब एमसीबी बॉक्स बाहर लगा रहे हैं, यानी कि आप पर्टिकुलरली एक ही जगह पे सीढ़ियों के पास अगर आप एमसीबी बॉक्स लगा रहे हैं जैसे अंडरग्राउंड फिटिंग के अंदर होता है, तो अगर आप इसका सर्किट यानी इस रूम का सर्किट अगर आप एमसीबी बॉक्स तक ले जाते हैं तो आपको केसिंग पट्टी बेसिकली अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ दरवाजे से बाहर निकालना होगा, वहाँ पे होल निकालना होगा, होल निकाल करके उसकी वायरिंग निकालनी होगी, फिर अंदर और पट्टियाँ घुमानी होगी। जैसे जैसे आपकी दीवार का शेप होगा वैसे वैसे आपको पट्टी, वो जो केसिंग पट्टी है उस तरीके से आपको घुमाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है और इलेक्ट्रिशियन भी काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग लेता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो दिक्कत का सामना देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा प्रॉपर वर्क वो नहीं होता और सीधा एमसीबी बॉक्स तक किसी न किसी ज़रिए घुमा करके सीधा एमसीबी बॉक्स तक ले जाया जाता है। ये एक डिसएडवांटेज है। और एक और डिसएडवांटेज क्या है कि एमसीबी बॉक्स तक, रूम से लेकर के एमसीबी बॉक्स तक जो वायरिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि अंडरग्राउंड फिटिंग के मुकाबले अगर केसिंग पट्टी वाली वायरिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा वायर लग जाएगा एमसीबी बॉक्स तक। जी हाँ, एमसीबी बॉक्स तक आपका सबसे ज़्यादा वायर देखने को मिलता है। ठीक है, एक और डिसएडवांटेज बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। जो केसिंग पट्टी होती है, केसिंग पट्टी के अंदर हम बहुत सारे वायर नहीं लगा सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पहले के ज़माने की जो वायरिंग थी उसके अंदर क्या होता था कि सिर्फ एक बल्ब होता था रूम के अंदर और एक छोटा सा बल्ब होता था रूम के अंदर और एक फ़ैन रूम के अंदर होता था, यानी कि 3 से लेकर 4 पॉइंट देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो केसिंग पट्टी है वो अच्छे से वर्क कर जाती थी, यानी कि 3 से 4 या 4 से 6 वायर आप केसिंग के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने की मैं आपको बात करूँ तो फोर सीलिंग होती है या फिर बहुत सारी दीवारों के अंदर अलग अलग तरीके की लाइटें, जो डेकोरेशन टाइप लाइटें, स्ट्रिप लाइट और डिज़ाइनिंग लाइट, रोशनी वाली लाइट, फ़ैन वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें छत के अंदर और दीवारों के अंदर लगाया जाता है आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी में। तो उसके अंदर आप अगर केसिंग पट्टी वाली फिटिंग करवाते हैं तो उस केसिंग पट्टी को 2 लगाना पड़ेगा, यानी कि एक केसिंग पट्टी यहाँ पर, एक केसिंग पट्टी यहाँ पर, तो 2 लगाना पड़ेगा। इतना चौड़ा देखने को मिलेगा हमको और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वायर देखने को मिलेंगे, यानी कि एक केसिंग पट्टी के अंदर
अंदर आप इतने सारे वायर नहीं डाल पाएंगे। और बेसिकली अगर आप एसी का वायर डाल रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का वायर डाल रहे हैं और इस्त्री वगैरह का जो वायर डाल रहे हैं, उनके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा वायर देखने को मिलेगा, तो वो केसिंग पट्टी के अंदर बेसिकली जाएगा नहीं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज के अंदर शामिल होता है, यानी कि वायर ज़्यादा नहीं डाल सकते आप केसिंग पट्टी के अंदर, तो ये भी है एक डिसएडवांटेज। एक और डिसएडवांटेज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो केसिंग पट्टी होती है आज आप लगा रहे हो और 2 या 3 साल के बाद आपकी जो केसिंग पट्टी होती है वो कच्ची हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ में जो प्लास्टिक की चीज़ होती है, समय के साथ में या तो वो पीली पड़ जाती है, पीली पड़ने के बाद वो टूटने लग जाती है। अगर आपको वायरिंग चेंज करनी पड़ती है या फिर वायरिंग आपको नई डालनी है, तो आपको जब वो केसिंग पट्टी आप अगर ओपन करेंगे तो वो टूट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस केसिंग पट्टी को खोलेंगे तो वो बीच में से या कहीं से भी वो टूटने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपको नई केसिंग सेटअप करवानी होगी और आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलवाना पड़ेगा। और इस केस के अंदर क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड फिटिंग होती है उसके अंदर पैक ही होता है, बिल्कुल फाइनल होता है, वो प्लास्टिक टूटने का चांसेस नहीं बनता, क्योंकि वो सब अंदर ही होता है, कोई भी टूटने का चांसेस नहीं होता, चाहे आप हथौड़ा मारो चाहे कुछ भी आप मारो। लेकिन केसिंग पट्टी का ऐसा रोल नहीं है। एक और बात बता देना चाहता हूँ, एक और डिसएडवांटेज इसका ये है कि गाइस आप वायर को खींच नहीं सकते। बेसिकली आप अगर एक पॉइंट को वापस से बाहर निकालना चाहते हैं तो इतनी सारी केसिंग, यानी कि एक दीवार की पॉइंट को आप उस दीवार से निकालना चाहते हैं तो आप खींच के नहीं निकाल सकते, जो कि आप अंडरग्राउंड फिटिंग के अंदर बड़ी आसानी से आप खींच के बाहर वापस से निकाल सकते हैं जितना भी पॉइंट होता है, लेकिन आप केसिंग पट्टी के अंदर से वो खींच के बाहर नहीं निकाल सकते। आपको पूरी केसिंग पट्टी को खोलना पड़ेगा, फिर वो एक पॉइंट जो है वो निकलेगा। अब आप कहेंगे कि एक पॉइंट कैसे निकलेगा, उसके साथ सारे ही वायर बाहर निकल जाएंगे। आपको निकालना होगा एक वायर को, वो निकल जाएंगे पूरे वायर, क्योंकि वो केसिंग पट्टी को पूरा आप ओपन करेंगे तो पूरे ही वायर निकलने वाले हैं, तो डबल लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है उसके अंदर दिक्कत जो ओपन वायरिंग होती है। एक और केस देखने को मिला है हम लोगों को कि लोग कहते हैं कि केसिंग पट्टी से दीवारों में करंट नहीं आता, और बेसिकली अंडरग्राउंड फिटिंग होती है उसके अंदर जो दीवारें वगैरह हैं, बारिश के अंदर करंट वगैरह देखने को मिलता है। ये बेसिकली हमारी गलती होती है या फिर इलेक्ट्रिशियन की गलती होती है या फिर अपनी ही खुद की ही लापरवाही होती है। जी हाँ दोस्तों, वे कैसे, मैं एक साइड पे गया, उस साइड पे दीवारों में करंट आ रहा था, बेसिकली वो भी केसिंग पट्टी की थी और आधी छत की वायरिंग थी, यानी कि छत और केसिंग पट्टी, दीवारों में केसिंग पट्टी थी और ऊपर छत में जो अंडरग्राउंड वायरिंग थी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा था, वहाँ पर दीवारों में करंट आने लग गया, यानी कि पानी से वो जो दीवारों में नल वगैरह में करंट आने लग गया। तो बेसिकली वहाँ पर क्या लापरवाही थी, वहाँ पर जो उनका फैन था, फैन जो होता है उसके अंदर ही करंट था, यानी कि उसके अंदर फॉल्ट था और उसकी वजह से हमारी दीवारों में करंट देखने को मिल रहा था। तो बेसिकली अंडरग्राउंड फिटिंग के अंदर जो करंट पॉसिबल है ही नहीं, अंडरग्राउंड फिटिंग के अंदर भी पॉसिबल नहीं है करंट दीवारों में आना, और केसिंग पट्टी में भी करंट का खतरा नहीं होता है। इन दोनों ही वायरों में आपको दीवारों में और कहीं पे भी करंट देखने को नहीं मिलता। ये अपनी ही लापरवाही होती है, अपने ही अप्लायंसेस खराब होते हैं, उसकी वजह से हमारी जो दिक्कत है वो देखने को मिलती है। और बिग इलेक्ट्रिशियन यानी कि बढ़िया इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो अगर वर्क कर रहे हैं, यानी कि आपके घर में अगर वर्क कर रहे हैं तो आपका वो करंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर नॉर्मल, अगर छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन से अगर आप वर्क करवाते हैं तो बेसिकली आपकी दीवारों में करंट आ सकता है। मैं ये नहीं कर रहा कि आप छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाना होगा और उससे अच्छा सा थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्लेन लेना होगा, फिर आप लोगों के काम कीजिए। क्योंकि गाइस बेसिकली क्या होता है कि जो घर बनता है वो एक बार बनता है, वायरिंग होती है वो एक बार होती है, जैसे मार्बल फिट होता है वो एक बार होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक वायरिंग भी होती है वो भी एक बार होती है। तो ग्राहक के अच्छी वायरिंग कीजिए, मेरी सलाह है आपको देना है कि आप वायरिंग जो है अच्छी करिए ताकि आगे शिकायत ना देखने को मिले। तो बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं केसिंग पट्टी के अंदर आज के ज़माने में। पुराने ज़माने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। जी हाँ दोस्तों, पुराने ज़माने में कुछ पॉइंट होते थे 2-4, उसकी वजह से वो केसिंग पट्टी सक्सेसफुल थी, आज के ज़माने में नहीं है। और आज के ज़माने में तो अंडरग्राउंड फिटिंग है, क्योंकि आज के ज़माने में जो कमरे होते हैं वो कूल तरीके के बनाए जाते हैं, यानी कि मॉड्यूलर रूम बनाए जाते हैं, इसलिए आपको अंडरग्राउंड ही फिटिंग करनी होती है। अगर आपको समझ में आएगी वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।